हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रीति कॉन्सेप्ट पे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे, मूलधन बोलेंगे। रेट को क्या बोलेंगे, दर बोलेंगे। टाइम को क्या बोलेंगे, समय। इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, ब्याज बोलेंगे। और अमाउंट को क्या बोलेंगे, मिश्रधन बोलेंगे। ठीक है, चलिए फार्मूला देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फार्मूला है साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। क्या होता है हमारा फार्मूला, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, SI मीन सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को हम लोग क्या बोले थे, प्रिंसिपल, तो P लिखेंगे। समय को क्या, तो टाइम, तो T लिखेंगे। और रेट को दर को क्या बोलेंगे, रेट, तो क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। और बटा 100 करेंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या है, 4,000 रुपया, मतलब हमारा क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन मीन्स प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 4,000 रुपया। और 10% वार्षिक दर से मीन्स रेट दिया हुआ है कितना, 10%। और क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज हम लोग को ज्ञात करने बोला। तो टाइम हम लोग का दिया हुआ है कितना, 2 वर्ष। और हम लोग को क्या बोला ज्ञात करने के लिए, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, SI इक्वल टू हम लोग जानते हैं P इंटू R इंटू T बटा 100 होता है। यहाँ पे P की क्या वैल्यू है, तो P 4,000 दिया हुआ है। R कितना है हमारा, रेट, तो 10% है। और समय कितना है, तो 2 वर्ष है, बटा 100 करेंगे। अब सबको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। 40 इंटू 2 करेंगे तो 80 आ जाएगा। 80 इंटू 10 करेंगे तो 800 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो 4% वार्षिक दर मीन हमारा रेट दिया हुआ है 4%। और क्या बोला है, 2500 रुपया मीन्स मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है, 2500 रुपया। और टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालने बोला है, ब्याज निकालने बोला है। तो हम लोग जानते हैं ब्याज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर। ठीक है, बटा 100। हमारा मूलधन कितना है, 2500। हमारा रेट कितना दिया हुआ है, तो 4% दिया हुआ है। और टाइम कितना है, तो 3 ईयर है, बटा 100 करेंगे। अब सबको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। देखिए इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 4 करेंगे तो 100, इंटू 3 करेंगे तो 300 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15,000 की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसमें से हमारा क्या क्या दिया हुआ है, तो 15,000 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, राशि मीन्स हमारा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, ये मूलधन 15,000 रुपया। और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, 3 वर्ष, तो टाइम इक्वल टू 3 ईयर। और क्या बोलता है, साधारण ब्याज पे कितना है, कितना मिलता है हम लोग को, तो 5400 रुपया मिलता है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 5400। और क्या बोला है हम लोग को क्वेश्चन में ज्ञात करने, तो रेट बोला है ज्ञात करने के लिए। तो दर इक्वल टू क्या होगा, हम लोग जानते हैं ब्याज कैसे निकाला जाता है, P इंटू R इंटू T बटा 100। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला, R निकालने के लिए। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए SI ये इधर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, इंटू 100 बटा P इंटू T हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पता है SI की कितनी वैल्यू है, तो 5400 गुने 100 करेंगे। अब P हमारा मीन्स प्रिंसिपल कितना है, तो 15,000 है। और समय कितना दिया हुआ है, तो 3 साल दिया हुआ है।
अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। 3 का टेबल में 140 को काटेंगे, सॉरी 540 को, तो कितना आ जाएगा 180। 180 बाई 15, 15 का टेबल से काटेंगे तो ये 12 टाइम में कट जाएगा। मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो 12% आएगा। रेट हमारा कितना आएगा, तो 12%। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें से हमारा क्या क्या दिया हुआ है, तो 6000 क्या दिया हुआ है, हमारा मूलधन दिया हुआ है, ठीक है। 6% हमारा रेट दिया हुआ है और हमारा टाइम कितना दिया हुआ है, तो 8 महीना। 8 महीना दिया हुआ है, इसे हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 ईयर आ जाएगा। हमारा टाइम कितना आया, टाइम इक्वल टू 2/3 साल, ठीक है। अब हम लोग को निकालने क्या बोला है, साधारण ब्याज। हम लोग साधारण ब्याज इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, P/R/T/100। P हमारा कितना है, 6000 है। R कितना है, 6% है। T हमारा कितना है, 2/3, ठीक है। और 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। 3 का टेबल में 6, 2 टाइम्स में। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 × 4 कितना आ जाएगा, 240। ये जो 240 आया, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि में 4200 रुपये की राशि 6216 बन जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को एक फार्मूला जानना होगा। चलिए उसे जानते हैं। फार्मूला है, मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज को मिला के हमारा क्या आता है, मिश्रधन। मिश्रधन मतलब अमाउंट, और इधर मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल और ब्याज को इंटरेस्ट, ठीक है। मीन्स A=P+SI। इस फार्मूला को याद कर रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोलता है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि में, टाइम क्या कितना दिया हुआ है, तो 8 वर्ष दिया हुआ है। कितना अमाउंट दिया हुआ है, तो 4200 दिया हुआ है। और कितना बन जाता है, तो 6216 बन जाता है, ठीक है। ये 6216 जो है यह हमारा मिश्रधन है, तो A= कितना आ गया, 6216, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ब्याज तो निकल जाएगा ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ब्याज को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अमाउंट में हम लोग प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। मीन्स यहाँ पे हम लोग मिश्रधन में मूलधन को माइनस करेंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो चलिए ब्याज निकालते हैं। हमारा मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 6216, और मूलधन कितना है, 4200। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2016 आ जाएगा हमारा ब्याज, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, दर पूछा है, रेट निकालना है हम लोग को। और हम लोग जानते हैं रेट इक्वल टू क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, ठीक है। तो देखिए रेट इक्वल टू ब्याज कितना आ गया, 2016 गुने 100, और हमारा मूलधन कितना है, तो 4200 है, और समय कितना है, 8 साल है, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 42 का टेबल में ये काटेंगे तो ये 48 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 48/8, 8 का टेबल में 48 6 बार में आता है, तो रेट इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा।
ये जो 6% आया यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो राशि कितनी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, यदि कोई राशि 5% वार्षिक दर से, मीन्स हमारा रेट दिया हुआ है कितना, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में, टाइम भी दिया हुआ है कितना, 6 वर्ष। ठीक है, कितना बन जाता है, 2600 रुपया बन जाता है। मीन्स हमारा मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 2600 रुपया दिया हुआ है। तो हम लोग से क्या पूछा है, राशि कितनी, मीन्स प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन इक्वल टू या फिर प्रिंसिपल इक्वल टू हम लोग x मानेंगे। अब यहाँ से हम लोग ब्याज निकालेंगे। ब्याज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, P इंटू R इंटू T बटा 100। यहाँ पे P कितना है, x है। यहाँ पे रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 6/100 करेंगे। ठीक है, 5 का टेबल में ये काटेंगे 20, 2 का टेबल में काटेंगे 3 और ये 10। हमारा ब्याज कितना निकल के आ गया, 3x/10। अब हम लोग जानते हैं मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, मिश्रधन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मिश्रधन कितना दिया हुआ, 2600। ठीक है, तो 2600 इक्वल टू हमारा ब्याज, सॉरी मूलधन कितना है, तो x है, x प्लस ब्याज कितना है 3x/10। अब यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो 2600, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13x/10 आ जाएगा। यहाँ से 13 का टेबल में काटेंगे तो 2 टाइम्स में 26 कट जाएगा। अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 गुने 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। ये जो 2000 आया ये हमारा क्या आया, मूलधन आया। ठीक है, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देती हूँ। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था 5%, टाइम था 6 ईयर और हमारा क्या दिया हुआ था, मिश्रधन दिया हुआ था 2600 रुपया। तो हमने क्या किया, यहाँ मेरा मूलधन नहीं दिया हुआ था तो मूलधन को मैंने x माना। फिर मिश्रधन, सॉरी ब्याज हमने निकाला। ब्याज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, P इंटू R इंटू T बटा 100 होता है। तो देखिए यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, x है, क्योंकि P की वैल्यू नहीं दी हुई थी तो मैंने x माना था। x इंटू हमारा रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 6 साल। ठीक है, बटा 100 किया, यहाँ पे सॉल्व किया इसको तो कितना आया, 3x/10 आया। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ था, मिश्रधन, और हम लोग जानते हैं मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, देखिए यहाँ मिश्रधन 2600 दिया हुआ था, मूलधन कितना था हमारा, तो x था, और हमारा ब्याज कितना निकल के आया 3x/10। इसे सॉल्व किया तो कितना हमारा मूलधन आ गया, 2000। 2000 जो आया वही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 का साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। मीन्स यहाँ पे ब्याज जो है वह दोनों का बराबर है। तो हम लोग जानते हैं ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं, मूलधन गुने समय गुने रेट बटा 100। ठीक है, देखिए यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 8000 दिया हुआ है, 8000, और हमारा रेट कितना दिया हुआ है, तो रेट इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 3, और टाइम कितना हुआ है दिया हुआ है, तो इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है तो टाइम को हम लोग T मानेंगे बटा 100 करेंगे और इक्वल टू करेंगे, क्योंकि बोला है ब्याज दोनों का बराबर ही है। ठीक है, फिर क्या बोला है, 6000 फिर से हमारा मूलधन दिया हुआ है और 4% वार्षिक दर से, तो रेट हमारा 4 दिया हुआ है और कितना
5 साल में बटा 100 करेंगे। अब दोनों सबको सॉल्व करेंगे तो कितना 100 से इधर और 1 2 3 जीरो से 3 जीरो, देखिए 8 गुने 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 गुने टी इक्वल टू 6 गुने 4 करेंगे तो 24 गुने 5, 24 से 24 कट जाएगा तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 साल। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 बनती है और 5 वर्षों में 2600 बनती है, तो वह धनराशि कितनी है। इसमें हमारा मिश्र धन दिया हुआ है 2 वर्ष का और 5 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, धनराशि निकालने के लिए, मीन्स हमारा मूलधन क्या होगा उसे ज्ञात करने बोला है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है, तो 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है 2600 रुपये है और 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, तो 2 वर्ष का मिश्र धन 2240 रुपया है। अब यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, और क्या होता है साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट रहता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज जो है वह कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 5 में 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 6 और 3 360। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना आ जाएगा 120 रुपये आ जाएगा, क्योंकि 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। और हम लोग अब निकालेंगे 2 वर्ष का ब्याज, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज 120 रुपया, तो 2 वर्ष का 240 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है निकालने के लिए, धनराशि मीन्स मूलधन बोला है हम लोग को निकालने के लिए। यहाँ पे हमारा मिश्र धन कितना है 2 वर्ष का, तो 2240 रुपये है और हम लोग का ब्याज कितना है 240 रुपये। तो हम लोग जानते हैं मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पे हमारा मिश्र धन कितना है 2240 और हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे मूलधन निकालना है, तो मूलधन को हम लोग P मानेंगे प्लस ब्याज कितना है 240। इसे सॉल्व करेंगे तो मूलधन इक्वल टू कितना आ जाएगा 2240 माइनस 240, तो मूलधन इक्वल टू 2000 आ जाएगा। यही हमारा आंसर इस क्वेश्चन का।